जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। तो अभी 5:30 बजी है, शनिवार का दिन। आज 11 तारीख है। आज 11th दिसंबर और शनिवार का दिन है। तो चलिए अब थोड़ा सा मेरा पर्सनल सारे व्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ। ऑलरेडी मैंने दो वीडियो डाल दिए थे, तो लेट मी से नाउ। देखिए, अभी SGX निफ्टी मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि 611 पे चल रहा है। तो बहुत लोगों को अभी ऐसा लगने लग गया होगा, और यार तो मंडे को मार्केट बड़ी तेज़ी से खुलेगा, तो इसको नकार तो नहीं सकते। देखिए, मैंने कल के वीडियो में भी 3:30 के वीडियो में एक बोला कि अगर कोई कारण से तेज़ी हुई मंडे को, तो हम 719 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन 16,300 तो एट एनी कॉस्ट इसी महीने में आना है। ये मेरा मानना है। डिस्क्लेमर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्लेमर में यही बोलता हूँ मैं कि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है। आप कोई भी ट्रेड्स लेते हो तो किसी भी सेबी रजिस्टर्ड जानकार सलाहकार से राय लेके ही करिएगा, क्योंकि ये चैनल में जो भी राय दी जा रही है आपके प्रॉफिट लॉस का कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। ठीक है, तो मेरा मानना, मैं इसके तर्क भी देता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ कि खाली तुक्का लगा दिया। तो मुझे तो मेरा मानना है पर्सनली कि मंडे को मार्केट पॉजिटिव ही नहीं खुलेगा। पॉजिटिव खुलेगा ही नहीं, खुलेगा निगेटिव। गैप डाउन जरूर खुलेगा, चाहे 50 का खुले, चाहे 100 का खुले, चाहे 200 का गैप डाउन खुले। ये मेरे तर्क है, इसके ऊपर तर्क है। तर्क नंबर 1 कि थर्सडे की जो हाई बना और थर्सडे की जो क्लोजिंग थी, उससे फ्राइडे के दिन हाई भी कमज़ोर बना, मतलब थोड़ा नीचे बना, क्योंकि थर्सडे का हाई था 543, फ्राइडे का 534। थर्सडे की क्लोजिंग थी 516, 17,516, तो फ्राइडे की क्लोजिंग 511। तो दोनों चीज़ों में नीचे आया। अब मैं ये तर्क देके आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बुधवार फर्स्ट हाफ तक तो कंफर्म मंदिर, ये मेरा रिसर्च किया हुआ एक आइटम है। जैसे पिछली फ्राइडे को आप याद करिए, पिछले फ्राइडे को, नॉट दिस फ्राइडे, उसके पिछले फ्राइडे को मार्केट 17,489.90 का हाई बना के 17,196 पे क्लोजिंग आई थी फ्राइडे को 17। तो उस दिन का मेरा वीडियो सुन लीजिए, 3:30 बजे उस दिन भी वीडियो बना दिया था 3:33 पे। उस दिन मैंने केवल अगले वीक में एक बड़ी उछाल आएगी, एक ही दिन में 800 पॉइंट की गिरावट तो आएगी, लेकिन एक ही उछाल बड़ी आएगी। उसका कारण क्या बोला था? क्योंकि कारण ये था कि फ्राइडे के दिन हाई बना था पिछले वीक में, तो वो हाई कटना जरूरी था पिछले वीक में। ठीक है, फ्राइडे के दिन 489 का हाई बना। तो आप देखो, मंडे को मार्केट 16,912 भी चला गया क्लोजिंग बेसिस, 16,890 भी चला गया मंडे को। उसके बावजूद वो 489 को काटा, 17,489 को काटा ड्यूरिंग द वीक। वैसे ही वो भी एक मेरी रिसर्च थी, इसीलिए मुझे पता था कि 489 कटने वाला है। ठीक है, वैसे ये रिसर्च भी बोलती है कि अगर फ्राइडे का हाई, फ्राइडे का जो क्लोजिंग और फ्राइडे का हाई दोनों अगर गुरुवार से नीचे है, तो बुधवार फर्स्ट हाफ तक तो कंफर्म मंदी रहेगी। ये मेरी रिसर्च बोलती है। अब आज कुछ पॉइंट्स, कल अमेरिका में इन्फ्लेशन का डाटा आया 6.58, जो 5.68 या 6.58 जो भी आया, वो 39 साल का, 39 ईयर्स का हाईएस्ट इन्फ्लेशन डाटा था। उसको नकारने के लिए उन अमेरिकन लोगों ने कल 206 पॉइंट या 208 पॉइंट डाउ जोन्स को तेज बंद कर दिया, और उसका रीज़न बताया गया, इन स्पाइट ऑफ सच ए ह्यूज इन्फ्लेशन, 6.58 का जो भी इन्फ्लेशन आया, जो कि 40 साल में सबसे उच्चतम है 39 ईयर्स में, उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट, ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन था। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, भाई साहब, कौन सी चीज़ फैक्टर्ड इन नहीं होती है? अगर आप तेज़ी कर रहे हो तो सब कुछ फैक्टर्ड इन रहता है। ओमिक्रॉन भी फैक्टर्ड इन रहता है, FI की सेलिंग भी फैक्टर्ड इन रहती है, और ये GDP खराब आए, चाहे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सब फैक्टर्ड इन रहते हैं। तो ये पूरा चोर बाज़ार चल रहा है, ये समझ लीजिएगा। अमेरिका और इंडिया दोनों जगह चोर बाज़ारी। आज अमेरिका में जो हालात है लेबर के, लेबर आपको जो लेबर का 1 आवर का $15 $14 की वेजेस थी, वो $25 में भी काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि हराम के पैसे मिल रहे सरकार से बैठे बैठे। क्यों करेगा काम? फूल गई उनकी
शरीर फूल गया उनका। तो ये बड़ा विचित्र स्तर आने वाला है। मुझे तो अमेरिका में बड़ा क्रैश दिखाई दे रहा है आने वाले 2-3 महीने में। मुझे तो लगता है 7-8 हज़ार पॉइंट का क्रैश आ जाएगा अमेरिका में। ये मेरा मानना है पर्सनली, लेकिन मैं इतना बड़ा ट्रैक नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा एक मानना है। और इंडिया वाला मार्केट मुझे नेक्स्ट वीक में मंडे ओपनिंग अच्छी नहीं लग रही है। दूसरे कई कारण हैं। देखिए, आप देखिए डॉलर इंडेक्स 96 के ऊपर एकदम तन के खड़ा हुआ है, 96 के ऊपर। हमारा कल 52 वीक रुपया लो बनाया, कल 52 हफ्ते का लो रुपये ने बनाया। रुपया क्या होता है भाई? हमारे इकोनॉमी का एक सिंबल होता है। रुपये की वैल्यू गिरना, रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट गिरना, वो अपने आप में क्या बताती है कि हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी में उससे घाटा होता है। कैसे घाटा होता है? हम जितने भी इंपोर्ट करते हैं वो हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, तो डॉलर का वैल्यू अगर बढ़ जाता है रुपये के अगेंस्ट, तो हमारे लिए महंगाई बढ़ गई। दूसरा, एक ही सेक्टर है, आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, इनको फ़ायदा होता है क्योंकि रुपया का वैल्यू जितना गिरता है उनका पेमेंट ज़्यादातर बाहर से आता है, तो उनको फ़ायदा होता है, उनको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियों को घाटा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को घाटा होता है। दूसरा, आप देखिए जितना एफआईज ने पैसा निकाला है, आपको मैं एक कैलकुलेशन बताता हूँ पिछले 70 दिनों का। 70 दिन इसलिए बोल रहा हूँ 70 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो 2 महीने ये हो गए, अक्टूबर नवंबर, और 10 दिन दिसंबर के जा चुके हैं। 2 महीने और 10 दिन में एफआई ने 71,000 करोड़ की नेट कैश में सेलिंग की है। 71,000 करोड़, आप चाहो तो डाटा चेक कर सकते हो। 29,900 करोड़ की नवंबर में सेलिंग की है, 29,900 करोड़ की, 25,500 करोड़ की अक्टूबर में सेलिंग की है, और इस महीने में 10 तारीख तक 16,500 करोड़ की सेलिंग की है। तो बहुत ह्यूज सेलिंग की है। तो इसको अगर हम हल्के में ले रहे और हमको हमारे रिटेलर और इन डीआईज पे भरोसा है, तो भाई साहब ऐसी बैंड बजेगी कि कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो मैं तो पूरे हक में हूँ कि इस महीने शायद कुछ भी हो जाए, 16,300 के दर्शन तो डेफिनेटली होने चाहिए। बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न ये एफआईएस की जो कंटिन्यूस सेलिंग। दूसरा रीज़न हमारा 10 EMA मंथली का ये 15वां महीना है, छुआ नहीं है। मंथली का 10 EMA हैज़ नॉट बीन किस्ड बाय द मार्केट फ्रॉम लास्ट 15 कंजिक्यूटिव मंथ्स इंक्लूडिंग दिस मंथ। तो दिस इज द मेन रीज़न इट हैज़ टू किस द 10 EMA ऑफ मंथली। यू कैन सी द बैकलॉग, जितने भी पीछे के चार्ट आप चेक कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सब मैं एक्सक्लूसिव रिसर्च करके रखता हूँ। तो मैं 16,300 पे थमने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं 16,300 आपको टारगेट के रूप में बोलूँ। मेरा पर्सनल टारगेट तो 15,800 के भी नीचे आ रहा है, 15,800 या 900 के नीचे आ रहा है। और इनफैक्ट अगर 15,800 के नीचे की क्लोजिंग भी आ जाएगी तो 14,500 भी नया लेवल खुल जाएगा। तेज़ी की तो मैं सोचने वाला भी नहीं हूँ। 100-150 और बढ़ भी जाए तो आई कीप ऑन शॉर्टिंग, ठीक है। और मेरा मानना बुधवार तक गिरावट रहेगी, फर्स्ट हाफ एटलीस्ट, बुधवार फर्स्ट हाफ तक। चलिए देखते हैं मंडे को क्या चेंज होता है। अभी आपके SGX तेज है, सब कुछ है। ऑल द बेस्ट, ऑल गुड। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और वेबिनार के लिए भी बता ही देता हूँ, 9634767788 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको करना क्या, आपका अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो आपको मुझे व्हाट्सअप करना रहेगा इस नंबर पे। तो आपको बैंक डिटेल्स मिल जाएगी और फीस पेड करते ही आप ज्वाइन माना जाओगे। फीस पेड करने के बाद अभी 35,000 ही रखा हूँ मैंने फ़ीस, और मैं ये मंडे तक लास्ट 35,000 रखा हूँ। 18 तारीख से वेबिनार स्टार्ट होगी, 3 महीने की रहेगी, मार्च 31 तक चलेगी। इसमें हर शनिवार रविवार 2 घंटे की क्लास रहेगी मिनिमम। तो 24 क्लासेस आपको मिनिमम मिलेगी। लगभग सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे और बहुत दावे से मैं बोल सकता हूँ कि आप एक निखरे हुए, अच्छे, सुलझे हुए एनालिस्ट बन के निकलोगे आफ्टर दिस वेबिनार। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।